बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी गाय भैंसें भेड़ बकरियां अगर बाहर चरने के लिए जाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक बहुत ही मखसूस किस्म की जड़ी बूटी जो है जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जानवर की जान ले लेती है, बल्कि जानलेवा है बहुत ज़्यादा। इसको हम कहते हैं पाँच फुली यानी कि पंच फुली। इसको लेंटेना कैमरा भी कहा जाता है। इंतहाई टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा जहरीले किस्म के इसके अंदर केमिकल मौजूद हैं। इसका सबसे अहम तरीन जो इस बूटी का काम है, जब जानवर इसको खा लेता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जानवर में ये मखसूस किस्म की अलामत, जिनको हम कहते हैं कि जानवर को यरकान की अलामत जो है वो शो करना शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो असर होता है इसका पंच फुली का, ये होता है जानवर के जिगर पर। जिगर को ये 24 घंटों के अंदर अंदर उसके जितने भी काम है जिगर के, उनको ये मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है। जानवर के जिसम में जो पित्ता होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर जो सेक्रेशन है वो सेक्रेशन जो है वो बंद हो जाती है, सेक्रेशन बाहर नहीं निकल सकती। ब्लड के अंदर बिलिरुबिन जो है पीले रंग का जो मादा है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो कि उस जगह पे ज़्यादा नज़र आता है जहाँ पर जानवर के जिसम पर बाल नहीं होते। जब वहाँ पर ये ज़्यादा जाता है तो धूप की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है उस हिस्से के ऊपर, तो उस हिस्से पर ज़ख्म आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो फटना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप वीडियोस में आपको अगर वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें ये कैसे ये जानवर की जो जान लेता है और जानवर इस बीमारी में कैसे फंसता है। आज की वीडियो में आपके साथ जो है इसका घरेलू जो इलाज है, जो कि आपने फ़ौरन से पहले शुरू करना है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज की वीडियो जो है ये फार्मर हज़रात के लिए भी है और हमारे उन प्रैक्टिशनर्स ज़ात के लिए भी है जो इसके बारे में पहले नहीं जानते थे, या इसके इलाज मुआलजे का जो प्रोटोकॉल है, जो तरीकाकार है, वो उसका क्या होगा, वो आपके साथ तफसील के साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों में इस जड़ी खाने की वजह से दर्जनों जानवर जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए और हर साल जो है वो जाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो आपने लाजमी सीखना है। इसके अंदर बहुत ही जहरीले किस्म के जो मादे हैं जिनको लेंटाडेनीज ए एंड बी कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिगर पर जो है वो अपना असर दिखाते हैं। जिगर जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर दुगना सूज जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस जानवर को हो गया, इनकी शरकान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ जो है वो डॉक्टर अजहर शहीन साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो भी इंशाल्लाह उनका भी एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाएंगे, क्योंकि उनका भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है और मेरा भी 15-16 साल का एक्सपीरियंस इस जड़ी के साथ जो है वो जानवरों के ट्रीटमेंट के साथ जुड़ा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जड़ी के बारे में आप इसको वीडियो में देख रहे हैं कि ये जड़ी जो है ये गहरे सब्ज़ रंग की जड़ी होती है और इसमें जो फूल हैं वो गुच्छों की शक्ल में होते हैं, बहुत तेज़ स्मेल होती है और सबसे ज़्यादा जो जहर है इसके पत्ते और फूलों के अंदर वो मौजूद होता है। इसको पीले रंग के छोटे छोटे फ्रूट भी पड़ते हैं, लेकिन वो फ्रूट होते मीठे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। तो आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो ही जानवर इसको खा लेता है, पेट भर के खा लेता है, 24 घंटों के अंदर अंदर इसकी अलामत जो है वो शुरू हो जाती हैं। अलामत में सबसे पहले जिसम के वो वाले हिस्से जहाँ पर बाल नहीं हैं, जिनमें ख़ास तौर पे जानवर की आंखें, नाक और चेहरा ये सूज जाता है। सूजने के फ़ौरन बाद पता चल जाता है कि जानवर ने ये वाली जड़ी खा ली है, चूँकि आपने जानवर भी उन एरियो में लेके जाते हैं। जानवर इसको खाता किस लिए? जानवर इसको दो सूरत हाल में इसको खाता है। या तो मौसम ऐसा है कि जहाँ पर सब्ज़ चारा बिल्कुल बंद है, जिनकी चारे की शदीद किल्लत है, तो जानवर इसको हादसाती तौर पर खा लेता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और खिला खिला पौधा होता है और जानवर इसको चारा समझ के इसको खाना शुरू कर देता है। दूसरा, अगर सैलाबी सूरत हाल हो जाए तो क्योंकि ये ज़्यादा ऊंची जगहों पर जहाँ पर दरिया के गिर्द जो हैं वो बंधे होते हैं, या सड़कों के ऊंचे किनारे हैं वहाँ पर, या कहीं आपके पास करीब जंगल है छोटा, तो वहाँ पर ये जड़ी उगी होती है, तो जानवर इसको वाफरे मिकदार में खा लेता है। अगर लगातार जानवर इसको खा लेता है फिर ज़िंदगी जो है जानवर की बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आपने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है वो स्टार्ट में ही अगर आप ले लेते हैं तो जानवर जो है उनके बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट और अलामात के प्रोटोकॉल की तरफ जाने से पहले मैं डॉक्टर अजहर शहीन साहब का छोटा सा आपको क्लिप सुनाऊंगा, तो आप उसको पहले सुन लीजिए, फिर वीडियो का अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक तुसी गल पॉइंट आउट की है। एक्चुअली ये जो नेचुरल डिजास्टर सी ये चारे की किल्लत आई है, तो जमींदारा ने ना अपने जोड़े जानवर ने वो बंद लैके गए ने जिथे कि जंगली बूटियाँ उगियां हुई सन। उन्होंने एक दो बूटियां ने जिन्हों के उत्ते मैं रिसर्च की है। एक तो ओलिएंडर है, नुकीले पत्ते होंगे ने तो वो कार्डियोटॉक्सिक है, वो जानवर के जोड़े दिल में मुतासर करती है, हार्ट अटैक होंगे, जानवर ज़ाया हो जाते हैं। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट जी असी इस एरिए के देख रहे हैं जानवरों के, वो है लेंटाना। इनू फ्लोरिडा फ्लावर भी कहते हैं। यह पंच फुली बूटी है, इनू पंजाबी च कहते हैं। ये जोड़े पत्ते ने वो एंटीबायोटिक तो एंटीटॉक्सिक काम करते हैं, लेकिन यह जोड़े फुल ने यह कल्प्रिट ने, यह नुकसानदेह है जानवर। जो जानवर ज़्यादा मिकदार च खा लेंदा है तो यह हेपेटोटॉक्सिक है। इसका लीवर डिसफंक्शन होंदा है, उसकी वजह तो जोड़ा ये पाइलोरिथरिन है वो डिपॉजिट होंदा है स्किन के उत्ते। जो स्किन च डिपॉजिट होंदा है तो वह सनलाइट में अब्जॉर्ब करता है,
जिहदी वजह तो स्किन रप्चर होंदी है तो सैकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन काज करती है तो उहदी वजह तो फिर जानवर ज़ाया होंदे ने। क्लिप आपने जो है वीडियो का वो आपने सुन लिया है। अब आ जाते हैं इसकी अलामात की तरफ। अलामात में सबसे पहले आपको बता दें, उसका नाक, मुंह और जो चेहरा है वो सूज जाएगा। जानवर जो है उसका चारे की तरफ रुझान टोटल पहले दिन से ही ख़त्म हो जाएगा। जो ही इसको खा के वो जो है वापस आता है, चारा नहीं खाएगा, सुस्त हो जाएगा, लड़खड़ाएगा। पेशाब जब जानवर करेगा तो पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा पीले रंग का करेगा, ऐसे करेगा जैसे कि नील का कलर होता है, उस तरह का ये गाढ़े डार्क पीले रंग का करेगा। बाज़ का इसकी आँखें जो है वो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा पीली हो चुकी हैं। जिस्म के काफ़ी सारे जो अज़ा हैं, ख़ास तौर पे अगर आप उसका हैवाना देखेंगे तो सबसे पहले हैवाने की जो ऊपर जल्द है वो उड़ जाएगी। जिसम के जो नाजुक हिस्से हैं वहाँ पर जो है, अगर आप उसकी वल्वा देखें जानवर की पेशाब वाली जगह, तो वहाँ पर भी जल्द जो है उड़ जाती है, वहाँ पर ज़ख्म होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है वो कमज़ोरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। गोबर जो है जानवर का मुकम्मल तौर पर इसमें बंद हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें 2-3 दिन के लिए जानवर जो है वो पतला गोबर करता है। पतले गोबर के साथ साथ जानवर जो है सब्ज़ रंग का गोबर करेगा, बदबूदार, लेकिन उसके साथ ही जानवर की जो अंतड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। ऐसे जानवर जिन्होंने ये जड़ी खा ली थी तो उनको आप कोशिश कीजिए कि उनको धूप में आप बाहर ना निकालें, ताकि जिस्म जो है वो कम से कम उनका जो है वो ज़ख्मी हो। इरिटेशन जो जानवर की अंतड़ियाँ हैं उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो रुक भी जाती है, उसकी जो हरकत है अंतड़ियों की, तो उस हरकत जब रुकती है तो फिर जानवर को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की सूरत हाल भी जानवर को आ जाती है। तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत के मुंह में जाना शुरू हो जाता है। तो इलाज मुआवजे में आप सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसका एंटीडोट कोई नहीं है। इस जड़ी बूटी को, लंटेना को, यानी कि पंचफुली को जब जानवर खा लेते हैं तो इसका एंटीडोट कोई नहीं है, बल्कि इसको अक्सर देखा गया है कि एट्रोपिन सल्फेट जो है वो फील्ड में मुख्तलिफ जगह हम देखते हैं वो फ़ौरन लगा दिया। एट्रोपिन सल्फेट अगर आप ऐसे जानवर को लगाएंगे तो जो केस की जो सिविरिटी है, जो शिद्दत है, वो बहुत ज़्यादा मर्ज़ की शिद्दत बढ़ जाएगी। क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट का काम यह है कि जो अंतड़ियाँ हैं उसकी हरकत को रोक देना, इनके जानवर को कब्ज़ मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, जानवर अपने जिस्म से जहर को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए आपने कतई तौर पर इसको एट्रोपिन सल्फेट नहीं लगाना। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो आपने ये करना है कि आपकी जो करीब 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा जो आपकी पहुँच में है। सबसे पहले आपने लेनी है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी जिसको हम गाची भी कहते हैं ना, ये आपको आसानी के साथ मार्केट में मिल जाएगी। जिस दुकान पर पेंट वगैरह में आपको मिल जाते हैं तो उन दुकानों पे ये ज़्यादा होती है। जहाँ पर आपने चूना वगैरह करने के लिए मिलते हैं वहाँ पर ये आपको सस्ती मिल जाती है। बड़ा जानवर आपकी गाय और भैंस है तो आपने उसको 1.5 से 2 किलोग्राम जो है वो मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। आपने उसको पीस लेना है, पीस के उसको 2-3 लीटर पानी में हाला पानी करके जानवरों को पिला देना है। इसका काम ये होगा कि जानवर के अंदर जितना भी टॉक्सिन मौजूद है, किसका, पंचफुली का, वो टॉक्सिन ये मट्टी जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि जब वो जानवर स्टार्ट के जो घंटे उसमें आप देंगे तो जब वो गोबर करेगा स्टार्ट में तो काफ़ी हद तक जानवर के अंदर जो इसका जहर है वो बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही आपने जानवर को मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 1 ग्राम पर केजी जो उसका वज़न है उस लिहाज से, इनके 300 किलोग्राम की अगर आपकी गाय भैंस है तो आपने इसको 300 ग्राम, 400 किलो के तो 400 ग्राम, 500 किलो के तो 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आपने अपने जानवर को ले देना है। इसके साथ ही आप लिक्विड पैराफिन भी अपने जानवर को दे सकते हैं ताकि जानवर जो है वो उसको उसके अंदर जितनी भी ये मौजूद है पंचफुली जितनी खाई वो सारी की सारी गोबर के रास्ते पहले चंद घंटों में बाहर आ जाए। गाची जो है जिसको आप मुल्तानी मिट्टी कहते हैं वो अपने जानवर को लाजमी देनी है ताकि उसको जो जहरीले अज़रात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म से बाहर आ जाएँ। अब ट्रीटमेंट का जो अगला प्रोटोकॉल है उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इसके जिगर की बहाली, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाली जिस्म का हिस्सा है वो है जिगर। इसके लिए आपने जो अपने ख़ुद तैयार करना है लिवर टॉनिक जो है वो आपने तैयार करना है अपने घर में। उसमें आपने सबसे पहली जो डोज़ देनी है उसमें आपने 500 ग्राम गुड़ ले लेना है, 200 ग्राम आपने उसके अंदर सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर हल्दी जो है वो आपने 100 ग्राम लेनी है, उसके साथ आपने सौंफ जो है वो 25 ग्राम लेनी है, अजवाइन जो है वो 50 ग्राम आप अजवाइन जो है वो इसमें डालेंगे। 2 लीटर पानी डाल के आपने इसका जो है वो काढ़ा तैयार कर लेना। जब ठंडा हो जाए तो आपने फ़ौरन जानवर को पिला देना है। इसमें 2 फ़ायदे होंगे। गुड़ जो है वो जानवरों को एनर्जी देगा और साथ जो जिगर जो ख़राब हो रहा है उसकी बेहतरी करेगा, और इसके अंदर जो हल्दी है वो भी जिगर को हील अप करेगी, जिगर को बेहतर करेगी। इसके साथ जानवर जो है वो गोबर मज़ीद पतला कर लेगा तो उसकी जान जो है वो जल्दी छूट जाएगी। अगले दिन से आपने गुड़ के काढ़े को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें गुड़ की जो मिकदार वो आपने कम कर दी है। गुड़ जो है वो आपने 250 ग्राम कर देना है, हल्दी जो है वो उसमें आपने 50 ग्राम कर देनी है। ये 2 चीज़ें तो मखसूस हैं, हल्दी और जो गुड़ है ये आपने कर देना है। इसके अलावा जो सरसों का तेल है ये आपने 50 ग्राम कर देना है। सरसों के तेल का सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये टॉक्सिन को मज़ीद जिस्म के अंदर जज़ब होने से बचाएगा। तो ये आपने लगातार जानवरों को, बेहतर है तो 2 टाइम आप दे दें, 1 टाइम तो आपने जानवरों को लाजमी देना है।
जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी तरह अगर हम देखेंगे इसको आपने कैसे देना है, तो इसमें आप डेक्सट्रोज की जो ड्रिप्स है वो आपने डेक्सट्रोज सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रिप्स जो हैं वो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम जो है वो अपने जानवरों को आपने लगानी है। 7 से 8 दिन के लिए आपने अपने जानवरों को ये ट्रीटमेंट देनी है। साथ ही एंटी एलर्जिक जो है वो भी देंगे। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी आप इसके साथ ही इस्तेमाल करेंगे। विटामिन B12 और विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है न्यूरोबैन की शक्ल में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे 7 से 8 दिन के लिए, 7 से 8 एम्प्यूल जो है वो आप जानवरों को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है आपको जानवरों को मिलेगा। इस तरह इंजेक्शन हैपागन है, तो हैपागन जो है वो जानवरों को आप 2 से 3 दिन के लिए अगर यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेटाब्लेज जो फोर्ट है, याद रखिएगा मेटाब्लेज फोर्ट 20 ml 20 ml अपने जानवरों को रोज़ाना जो है वो इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट्स आपको इससे मिलेंगे और जानवर जो है वो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एहतियाती जो तदाबीर हैं उनमें आपने क्या करनी है, एहतियाती तदाबीर बताने से पहले मैं आपको बताऊँ कि लाइव 6 जो है सिर्फ मार्केट में मौजूद है। 30 से 40 ml जो है वो आपने अपने जानवर को लगातार पिलाना था कि जानवर का जिगर जो है वो जल्दी से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। एहतियाती तदाबीर में यह है कि आप अपने जानवरों को उन एरियाज़ में लेकर हरगिज़ न जाएं जहां पर ये पंचफुली जो है लंटेना जो है वो उगी हुई है। एक चीज़, दूसरा है कि सब ने चूँकि मिल के काम करना है तो बेहतर यही है कि जहाँ पर ये मौजूद है तो उस जड़ी को आप या तो ख़त्म कर दें काट के, तो या इसके ऊपर केमिकल स्प्रे कर दें ताकि इस जड़ी को मैक्सिमम जो है ख़त्म किया जा सके, लाइफ स्टॉक जो आपकी बच सके।